जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द डिले। डिले की वजह ये थी कि जितनी आप जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है ना उसको वो कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। 10 मिनट्स लगाए हैं उसने, सो दैट्स द डिले जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी आएगा। इसकी वजह से मैं फौरन ज्वाइन बैक नहीं कर सका। जी हम इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स चेक करते हैं, अनलेस एनी ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो ये काउंट जो है, जिस तरह ये कहाँ कहाँ लग सकता है, इसकी एग्जांपल्स अगर आप सोचो तो हमने जिस तरह गेसिंग नंबर गेम बनाई थी, तो उसके अंदर हमने कहा था कि सिर्फ आप उसको 6 टर्न्स देंगे यूजर को। वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो कि सिर्फ 6 टाइम्स चले। और हमने फिर एक और टेबल की एग्जांपल की थी जिसमें यूजर से आप एक कोई भी वैल्यू लेके और उसके आप टेबल्स बना के दो। वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप उसको करना चाहो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, सेम वही टेबल्स वाली। सो आप इनपुट ले लें यूजर से। मैं लिख नहीं रहा हूँ बट इनपुट में हमेशा लिखा कीजिए कि आपको क्या चाहिए यहाँ पर यूजर के लिए। चले मैं लिख भी देता हूँ कहीं आप लोग भी गलत प्रैक्टिस ना शुरू करते हैं। इसको हम स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, टेबल के अंदर ही कर लेते हैं। चले, काउंट कहाँ से कहाँ तक होगा इसका? जी मनाहिल। सर काउंट होगा 0 to 6 भी हो सकता है या 1 to 7 भी हो सकता है आई थिंक। और आई फॉरगॉट टू रीनेम माई सेल्फ, आई एम एक्चुअली हेजा ऑल टुगेदर। क्या आप अच्छा ओके। आपने आधा सवाल, आपका आधा जवाब ठीक था, आधा गलत था। सो उजैर, आप बताना चाहेंगे? सर अगर आपने उसे एक स्टार्टिंग नंबर दिया हुआ तो फिर 15 से 19 होगा। एल्स अगर आपने अब ये 15 रिमूव कर दिया तो 0 से 19। नहीं, हम टेबल की, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, टेबल में हमने कहा था कि फर्स्ट 10 उसके हैं। अगर मतलब 7 एंटर कर रहा है तो 7 1 जा, 7 2 जा से लेकर 7 10 जा तक हमें प्रिंट चाहिए। और क्लास में मैंने जीरो भी ऐड कर दिया था। लेकिन अब अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ कि यार मुझे जीरो नहीं चाहिए, मुझे 7 1 जा से लेकर 7 10 जा तक वैल्यूज चाहिए, तो उसमें मुझे आप बताएं कि शुरू कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पर होगा फॉर लूप। और उस केस में 1 से लेके 11 तक। ठीक हो गया, 1 से लेकर 11 तक। हम देख लेते हैं उजैर ठीक कह रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर प्रिंट में हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप कैलकुलेट करके वैल्यू किसी और वेरिएबल में स्टोर करा के वो भी लिख सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। सो आप यहाँ पर, चले क्या प्रिंट करेंगे आप लोग ही बता दें। जी तलहा बताएं। फिर सबसे पहले आप काउंट वेरिएबल प्रिंट करा लें। ठीक है, फिर काउंट कॉमा देके द मल्टीप्लिकेशन साइन एज स्ट्रिंग ठीक हो गया। एंड देन यू कैन से कि जिसका टेबल आपने चाहिए आपको द इंटीजर। ठीक है, टेबल में लेट्स से 7 या कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है। एंड देन यू कैन से इक्वल्स टू इन स्ट्रिंग। ठीक हो गया, इक्वल टू।
and then count times table. ठीक है, काउंट मल्टीप्लाई बाय टेबल। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, टेबल पहले भी लिख सकते हो, काउंट बाद में भी लिख सकते हो। इनफैक्ट स्टैंडर्ड तो यही है कि पहले टेबल का आता है और फिर 1 2 3 4 बाद में लिखा आता है, तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। सही है, तो अब आप इसको देखो। इसको थोड़ा दिमाग में ड्राई रन करने की कोशिश करो कि काउंट ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 होता रहेगा, 10 तक जाएगा। जैसे उजैर ने बताया, टेबल में हमेशा 7 ही वैल्यू रहेगी, और इज इक्वल टू करके वो उसका मल्टीप्लिकेशन आपको ऑटोमेटिकली देता रहेगा। जी, हानिया का क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन ये है, आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट के इनपुट आई थिंक एन टाइप कास्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड। टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा वरना, क्योंकि वो उसको स्ट्रिंग में ले रहा है इनपुट, एज ऑलवेज। तो आप यहाँ पर इस तरह भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि इधर ही कन्वर्ट करना, कन्वर्ट यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर कहा, हाँ यहाँ पर टेबल के अंदर आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मसला है कि हर दफा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कर तो वो लेगा, मसला नहीं है, लेकिन हर दफा आप उससे क्यों ऐसा काम करा रहे हो, जब आप उसको एक ही दफा ऊपर करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसीलिए वहीं पर बेस्ट तो वहीं पर है। रेंज इज नॉट डिफाइंड। ऐसा तो कोई मसला है नहीं, पता नहीं रेंज कहाँ से उसने पकड़ ली है, अब तो छोटे में लिखा हुआ है। हाँ, पता नहीं क्यों वो एरर आ गया था। तो ये ऐसी हरकतें भी कर लेता है, कभी कभी एरर नहीं भी होता तो दे देता है फजूल। ठीक है, सो आप आउटपुट देखें कि उसने बिल्कुल परफेक्टली वैसी आउटपुट दी है जैसे हमें चाहिए थी। तो अब आप लोगों ने अब इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है अपने घरों में, while लूप की, फॉर लूप की, तो आप गूगल पे जाके आप कुछ भी सर्च कर लें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर लूप्स, फॉर लूप, while लूप, जो भी, कोई भी वेबसाइट खुल जाएगी। मुझे पता नहीं है, मैंने ऐसी बस ये वेबसाइट खोल ली है। इसमें आप ये देखें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कितने ढेर सारे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन खोल के उसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं आप। अच्छा, एक और मुझे एग्जांपल याद आई है कि फॉर एग्जांपल, मुझे सही तरह याद नहीं है, शायद ये कोई एग्जाम क्वेश्चन भी हो, कहीं ना कहीं मैंने जरूर लिखा था कि अगर आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपका एक क्यूब प्रिंट करे, और क्यूब की, सॉरी, स्क्वायर प्रिंट करे, और उस स्क्वायर का जो लेंथ और हाइट है वो यूजर बताए, और आप कुछ भी उसको स्क्वायर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एस्ट्रिस से। ठीक है, लेंथ हमने यूजर से ले ली, और अब मैं चाहता हूं कि एस्ट्रिस प्रिंट हो यहाँ पर।
मैं आपको आउटपुट की एग्जांपल दे देता हूँ यहीं पर, कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 3 प्रिंट किया है तो वो ऐसा आउटपुट दे मुझे। ठीक है, ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ भी 3 है और उसकी हाइट भी 3 है। अगर यूजर 2 एंटर करता है तो मुझे एक 2 बाई 2 का यहाँ पर एक ऐसा एस्ट्रिस से स्क्वायर बना के दे। आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई? कैसे होगा ये? जी हसीब, क्या आइडिया आपके पास? सर आई थिंक मल्टीपल तरीके हो सकते हैं करने के, बट वन वे वुड बी कि आप ये एक तो आप अपना फॉर काउंट एंड रेंज हम्म। अंदर लेंथ तक चला लें, ठीक है, हम्म। ताकि जो भी यूजर ने लेंथ की है उतना लूप चले। हम्म। और द अदर थिंग आई थिंक यू कैन यूज इज आप स्ट्रिंग रेप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, लेंथ हम्म। मल्टीप्लाइड बाई एस्ट्रिक कर दें तो उतनी प्रिंट हो जाएंगे विड्थ में। ठीक है, सबसे पहले आप अंदर का फिगर आउट करो कि आपने एक लाइन कैसे बनानी है उसकी। ठीक है, सो याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रॉब्लम जब आपके पास आती है तो आप प्रॉब्लम को ब्रेक करते हो इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आप सब लोगों ने सीखनी है, कि जब एक बड़ा सारा प्रोग्राम का आपके पास दिया जाता है ना कि क्या प्रोग्राम लिखना है, सो उस वक्त आप थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाते हो, स्पेशली वो लोग जिनको प्रैक्टिस नहीं होती प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो आप क्या करते हो कि बिगर प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हो। यू ब्रेक द बिगर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स और फिर एक एक करके उसको सॉल्व करते हो। तो अब इसमें जब आपको स्क्वायर प्रिंट करना है तो आपको सबसे पहले तो फिगर आउट करना है कि आपने एक लाइन कैसे प्रिंट करनी है। और इस प्रॉब्लम को आप बड़े डिफरेंट तरीके से भी अटैक कर सकते हो, जैसे सी बता रहा था। सो मैं अगर इस तरह से इस प्रॉब्लम को अटैक कर रहा हूँ कि पहले हम फिगर आउट कर लेते हैं कि एक लाइन मुझे कैसे प्रिंट करनी है सिर्फ। सो उसमें अगर आप प्रिंटिंग में आ जाओ और उसमें फिर आपके पास एक आसान हल ये है कि आप उसको रेप्लिकेशन कर लो यहाँ पर। रेप्लिकेशन का क्या ऑपरेटर था, किसी को याद है? स्ट्रिंग रेप्लिकेशन का हमने शुरू में पढ़ा था ऑपरेटर। किसी को भी याद नहीं है? जी हिरा। सर आई थिंक एस्टेरिस्क ही होता है रेप्लिकेशन का, जी जो हम उसका, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं वही रेप्लिकेशन के लिए यूज करते जी यही वाला होता है। और इसको आप फिर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे ये भी बता दे साथ में। चले अब्दुल्ला आप बता दे। हैं। से जो नंबर एंटर किया हुआ है वेरिएबल लेंथ। जी इसको आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा कि एटलीस्ट आपकी एक लाइन जो है ना वो सेम प्रिंट हो जाएगी। इसको हम अगर फॉर लूप को थोड़ी देर के लिए वो कर लें और हम चेक कर लें, और साथ साथ चेक करते रहिए अपने प्रोग्राम जब डेवलप करते हैं ना, तो साथ साथ चेक करते रहे कि सब कुछ सही काम कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको वो कर दिया, कमेंट कर दिया। अब ये नहीं चलेगा, सिर्फ प्रिंट चलेगा यूजर से लेकर। सो एटलीस्ट हमारा एक मसला हल हो जाएगा इससे, देखते हैं हल होता है कि नहीं। ठीक है, हम उसको कहते हैं, लेट्स से 3 कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आपने देखा कि 3 दफा उसने उसको प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग रेप्लिकेशन के थ्रू। तो अब हमारी जो विड्थ वाली है वो फिगर आउट हो गई है। अब हमने इसको लेंथ वाइज प्रिंट करना है कि लेंथ वाइज भी ये 3 दफा प्रिंट हो जाए। जी अब्दुल्ला। से लेंथ के लिए हम सिंपली अपनी रेंज में 1 लेंथ +1 कर देंगे, उसके थ्रू हमें हमारा 4 दफ़ा प्रिंट होगा इफ़ द नंबर वी एंटर इज़ 4, एंड इफ़ द नंबर वी एंटर इज़ 3 तो वो 3 दफ़ा प्रिंट होगा। 3 × 3 बनेगा वो, अदरवाइज वो 4 × 4 बनेगा। जी
तो सबसे पहले इसमें अब्दुल्ला आपको ये बताना चाहिए था कि हमें इसमें सेम चीज को, सेम कोड जो है प्रिंट वाली जो है, इसको हम उतनी ही दफा रिपीट करना चाहते हैं, ताकि ये रिपीट जब होगा तो रिपीट के लिए आप फॉर भी लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर अब्दुल्ला ये बोल रहे हैं कि हमें रेंज में लिखना है। बताइएगा, दोबारा बताइएगा अब्दुल्ला, क्या रेंज आनी सो चाहिए वन इसकी? कॉमा लेंथ प्लस वन। 1 लेंथ +1 इन्होंने प्लस वन। बताया। ऐसे भी कर सकते हो आप, जी उजैर। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि काउंट इन रेंज लेंथ, तो वो भी करेक्ट आउटपुट देगा। काउंट इन रेंज लेंथ, खाली मतलब उसमें स्टार्टिंग ना लिखे हम, ऐसे बोल रहे हो आप? जी। तो इसमें बाय डिफॉल्ट वो उसको खुद ब खुद पता चल जाता है कि स्टार्टिंग 0 से शुरू करनी है। जी। ठीक हो गया। उजैर ने एक और अच्छी चीज बताई कि आप रेंज को उस तरह भी यूज कर सकते हैं, बट बिफोर यूजिंग दैट हम इसको पहले अपने जो तरीका सीखा उस पर करके देखते हैं। तो अब्दुल्ला ने 1 और लेंथ +1 बताया, इसको आप 0, एक और तरीका ये है 0 to लेंथ भी कर सकते हो आप इसे। ठीक है। सो आइडियली ये डिजाइन इसलिए हुआ हुआ है कि अगर आपको आपने लेंथ को एज इट इज ही यूज करना है, तो आप 0 to लेंथ जब आप यूज करोगे तो वो उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा जितनी लेंथ है। ठीक है। इसीलिए पहले किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि 0 से हम क्यों शुरू करें, तो 0 से लेंथ तक जो है वो नंबर उसका सेम ही रहेगा। जी उजैर। उजैर आपका हैंड रेस था, मेरे ख्याल से आप उसको ऑफ करना भूल गए थे। इसको थोड़ा सा चला के देख लेते जी हैं। सर सॉरी। कोई बात नहीं। यहाँ पर आप 3 प्रिंट करो। ठीक है। तो हमने अपनी प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड किया, कि पहले हमने फिगर आउट कर लिया कि एक लाइन कैसे प्रिंट होगी, और जब हमने वो फिगर आउट कर लिया तो फिर सेकंड वाला जो प्रॉब्लम था वो इजियर था, कि इस लाइन को हमने 3 दफा और प्रिंट करना है। तो उसके लिए आप वाइल भी यूज कर सकते हो और फॉर भी यूज कर सकते हो। इसी को हम एक और दफा चला के देखते हैं, 6 7 वाली मल्टीपल वैल्यूज डाल के भी एक दफा आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपका प्रोग्राम सही काम कर रहा है बिफोर यू सबमिट दिस। एनी क्वेश्चंस सो फार? सेम चीज को अगर मैं आपको बताऊं ना कि आपने वाइल लूप के साथ करना है, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ आप लोगों का सिर्फ डर निकालने के लिए, कि ये सब चीजें करना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लो। इसमें आपको शायद काउंट करना होगा, इसमें काउंट भी आपको करना होगा, क्योंकि लेंथ को अगर आप चेंज करोगे तो फिर लेंथ चेंज होती रहेगी। हमें लेंथ चेंज नहीं करनी है। काउंट = 0। और इसके अंदर हम काउंट +1 कर देंगे। ठीक है। बताइए कंडीशन क्या लगेगी? जी फरहीन। Sir, count is less than length ठीक है। काउंट शुड बी या फिर लेस। या जी। लेंथ ही। नहीं, अगर आप लेंथ कर दोगे ना तो लेंथ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो तो लूप कभी भी खत्म नहीं होगा।
मतलब खाली लेंथ आप कैसे करोगे, वाइल लेंथ? सर क्योंकि काउंट हम अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू लेंथ तक जाएगी ना। जी वो सही है। आपने जो पहला वाला बताया ना, काउंट शुड बी लेस देन लेंथ, ये मेरे ख्याल से ठीक काम करेगा। हम चला के देख लेते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। हमने सिर्फ 3 काम किए, अगर फॉर लूप नहीं करना था। एक वेरिएबल काउंट को इनिशियलाइज किया, एक हमने कंडीशन हमें खुद से लगानी पड़ी कि काउंट कब तक चलेगा, लेंथ बताएगा कब तक चलना है, और फिर तीसरी चीज उसको विद इन द लूप इंक्रीमेंट जरूर किया। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम इसमें से देख लेते हैं, कुछ और निकाल लेते हैं। ये है जी, प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी क्या होती है। प्रिंट अल्फाबेट्स फ्रॉम A to Z। इसके लिए आप लोगों को ए का जो है ना ASCII कोड, वो पता होना चाहिए। उसको आप इंक्रीमेंट करते रहोगे तो 26 टाइम्स ये लूप चलेगा और Z तक आ जाएगा। प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये वाली जो असाइनमेंट नंबर, प्रैक्टिस नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये अगर कोई बता दे, आसान है ये तो। इवन नंबर्स अगर आपने प्रिंट करने हैं 1 to 100, जो अभी तक नहीं बोले, याया भी बोल चुके हैं, अब्दुल्ला उजैर भी बोल चुके हैं। कोई और टेकर फॉर दिस CP? वलीद, आपने अगर नहीं बोला तो आप बता दें। अलीजा, आप बता दें। सर I'm just like taking a hint here. हम इसको अगर for loop के साथ करें so we can say for count in range and then we can do it 0, 102 and then we can give it increments of 2 so it will print all even numbers from 0 to 100. ठीक हो गया, बहुत आसान था ये वाला, वेरी गुड। ऑड नंबर्स का भी आप ऐसे ही कर सकते हो, बट ऑड नंबर्स में क्या फर्क होगा? जी मुइज। सर ऑड नंबर्स में जो जब हम कंडीशन देंगे तो उसमें हम जब देंगे ना कि मॉड वाइल दिस इज, उसका जो मॉडुलस है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इवन में हम जो मॉडुलस है वो इक्वल टू जीरो कर देंगे, मॉडुलस यानी जो रिमाइंडर बचेगा। तो ऑड नंबर निकालने के लिए वो नॉट इक्वल टू, वो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला चीज डाल देंगे तो वो ऑड नंबर्स प्रिंट करके देगा मुइज, हमें इस तरह आप कंडीशन ठीक के कह रहे लिए। हो, आप ठीक कह रहे हो, चल तो जाएगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है। इसका बहुत सिंपलर भी है, जिस तरह अलीजा ने बताया ना कि आप सिंपल कोई लूप लगा लो और उसके इंक्रीमेंट 2 2 से करते रहो। तो अच्छा, मैं अब चाहूंगा कि आखिरी भी 15 मिनट्स हैं, तो वो लोग बोल लें जो अभी तक जिनकी CP मार्क नहीं हुई है। ठीक है, जिन जो ऑलरेडी CP जिनकी हो गई है, वो अगर इफ दे डोंट रेज देयर हैंड, ताकि क्योंकि मुझे याद नहीं है किस किस की CP नहीं हुई हुई है। तो फर्स्ट चांस उनको दे दे जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। सो आई नीड अ सिंपलर वे। ये आपने ठीक कहा, इस तरह हो जाएगा। सिंपलर वे में मुझे बताएं। अ, हानिया, आप तो बोल चुके हैं, इफ्रा आप बता दें। सर इसकी रेंज हम 1 से 103 तक लिख सकते हैं और फिर इंक्रीमेंट कर सकते हैं 2 2 का। हम्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 1 से उसकी रेंज शुरू कर दें तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 2 का इंक्रीमेंट होगा, और 103 तक जाने की जरूरत नहीं है, आप 101 भी लिख लेंगे ना, तो वो 100 को प्रिंट कर देगा। नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये 9 वाला जो था, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, इसके लिए आपको एक छोटा सा लेंथ का फंक्शन भी काम कर सकता है। अच्छा, इससे मुझे एक और असाइनमेंट क्वेश्चन बड़े मजे का याद आया है कि आप निकाल सकते हैं कि एक अगर आपको कोई नंबर दिया जाए
तो उससे पहले जितने नंबर्स हैं आप उनको ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई 4 नंबर देता है यूजर, तो आप उसको 1 + 2 + 3 + 4 कर लें। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, सी इसको कहते होते थे स्टार्ट्स में। कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स आप लोग कर चुके हैं हम लोग क्लास में। तो ये मैं आपको वैसे ही खोल के दिखा रहा हूँ। मैंने ऐसे ही एक रैंडम साइट खोली है गूगल के ऊपर, मैंने लिखा है प्रैक्टिस लूप्स। तो ये सारे बैठ के आप इसको ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मुनीब। Uh, so I had a question. जी पूछिए। We would not be expected to validate our inputs in our final exam, right? इनपुट कैसे वैलिडेट कर सकते हो? आउटपुट को वैलिडेट करते हैं वैसे तो। नहीं नहीं, as in के अगर for example आप कहते हैं कि user length enter करें, हम्म and we don't have to make sure that the user does not enter for example a negative length, right? Like हम्म। हमसे ये चीज़ तो नहीं expect की जाएगी ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर in the क्वेश्चन। exam. अगर आपसे ऐसी कोई चीज एक्सपेक्टेड है तो वो क्वेश्चन के अंदर लिखी होगी कि आपने यूजर की इनपुट्स को चेक करना है। जिस तरह लास्ट लैब के अंदर था ना, एक इस तरह का क्वेश्चन था कि अगर यूजर गलत आइटम एंटर कर रहा है, 2 आइटम से आपके पास इन्वेंट्री के अंदर, एक जो भी टी शर्ट और ट्राउजर था या जो भी था, तो अगर इन दो के अलावा वो कोई तीसरी ऑप्शन एंटर कर रहा है तो उसको आप वहां पर एक चेक लगा लो कि भाई ये चीज, उसको चेक करो और फिर ये भी उसको यूजर को बता दो कि ये चीज हमारी इन्वेंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर वो वैलिडेशन आपसे एक्सपेक्टेड होगी तो फिर आपको क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा। Got it. Okay, हमसे वैसे expect नहीं किया जाएगा for नहीं every नहीं। question. हाँ, अगर Okay, नहीं लिखा हुआ तो फिर आप एक्सपेक्टेड ये यूजर सब सही चीजें एंटर कर रहा है। जी got it. अब्दुल्ला। Thank you. Sir, I had a question, sir. Is it possible to solve every question? Is it safe to say कि सारे questions can be solved with both the while loop and for loop? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। तो कोई एक भी अगर हम परफेक्ट करके ले जाएं फाइनल एग्जाम में और किसी के थ्रू भी सॉल्व कर दें रिक्वायरमेंट को, तो वो हाँ। दैट वुड जी बी फाइन, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसे ही और है। सर सेकंड, ये आपने जो इनिशियल बताया था कि अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि इफ द यूजर एंटर्स अ नंबर और हम उससे सारे प्रीवियस नंबर्स को ऐड करते हैं, कुड यू गाइड के इसको किस तरह से करेंगे, बिकॉज आई कैंट फाइंड अ वे आउट। अरे ये तो इतना आसान है। जी अब्दुल्ला, आपका अच्छा आपने पूछ लिया। जी सईदा। नहीं सर, आई जस्ट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ तो करे ना। सर हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं, हम्म। फॉर एग्जांपल फॉर काउंट इन रेंज till the number that the user inputs, and then उस loop के अंदर we do sum is equals to sum plus count, so basically हमारे पास एक और वेरिएबल sum के लिए भी होगा। हाँ ठीक है, काउंट के अंदर आप यूजर से इनपुट ले लें। ठीक है, टाइम कम है इसलिए मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ। और इसके अलावा बिल्कुल ठीक है, आप सम का एक वेरिएबल लेके उसको 0 पे इनिशियलाइज कर लें। फॉर लूप लगाना चाह रही हैं आप, वाइल लूप लगाना चाह रही हैं? सिर्फ for loop। फॉर काउंट, अच्छा नहीं, काउंट को हम नहीं छेड़ सकते। इसमें हमें कुछ और किसी और में वैल्यू डालनी होगी। आप नंबर में वैल्यू डाल दो। जी बताएं। फॉर काउंट सिर्फ for count in range क्या होगी 1 स्टार्टिंग? to 1। सर अगर खाली नंबर भी लिख दे तो आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जान के लिखना नहीं चाह रहा हूँ कि हमने जो सीखा है उसको हम प्रैक्टिस करते रहे एंड बी श्योर के क्या है। सिर्फ 1 to नंबर। 1 to नंबर। ठीक है, तो ये 1 से शुरू होगा और नंबर तक जाएगा और सबको ऐड करता रहेगा काउंट। और हम अंदर क्या लिखेंगे? सर sum is equals to sum plus count।
और एंड में फिर आप उसको प्रिंट भी कर लो। सम को हमने प्रिंट कर लिया। अच्छा, सम जो है ना वो उसको पर्पल कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो उसका कोई कीवर्ड है। जी आया। जी सर, मैं बस कह रहा था कि अगर यूजर लेट्स से इनपुट 3 करता है तो हम्म, हमारा लूप 2 टाइम्स रन करेगा, तो आपको आई थिंक 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा इन दिस सिनेरियो। ठीक है, 0 से करना पड़ेगा। और लेकिन फिर हमारे पास लास्ट नंबर इसमें नहीं आएगा ना, ये भी आपको देखना होगा। क्योंकि अगर मैं 3 एंटर कर लेकिन रहा हूँ हम तो तो ये 2 तक जाएगा, तो हमें 3 भी तो ऐड करना है। जी आई थिंक आप। हाँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 0 ऐड करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम 1 ऐड करेंगे और इसमें नंबर +1 करना होगा हमें, ताकि आखिरी नंबर इसमें जी ऐड हो जी। जाए। यस। ठीक है, तो 3 का मतलब है 3 + 2 + 1, सो आंसर वुड बी 6। इसको आप एक दफा चला के देख लो। अच्छा, मेरा भी यही एरर आ रहा कैन ओनली कंकैटिनेट, वो आपने कन्वर्ट नहीं ना किया हुआ उसे, आपने इंटीजर को। टाइप सर वो किया। ऊपर, हाँ क्योंकि वो स्ट्रिंग में लेते हैं ना, इस वजह से। तो आपको एरर आ रहा है, तो आपको तो बड़े इजीली फिगर आउट कर लेना चाहिए था, अब्दुल्ला। है। So are we trying to like get the sum of the digits? जी मतलब अगर मैं जी 1 2 3 एंटर करता हूँ तो I'm जी trying to get out 6 from that. जी जी, बिल्कुल। ये मैं 3 So एंटर तो किया इससे तो तो 3 मीन्स के 3 + 2 + 1, हम एक्चुअली 0 1 से ऊपर चला रहे हैं। लेकिन आप उसको ऊपर से नीचे भी लेकर आ सकते हैं, कि नंबर से शुरू हो और -1 डिक्रीमेंट कर करके वो उसको 1 तक so लेकर आए। आप but इसे भी कर सकते हो। so its logic does not make sense. कौन सी वाली जो अभी Like लिखी हुई है? so basically आप उसको सम कर रहे हो. You're हम्म not exactly like doing anything. Like आपके पास individual digits नहीं आ रहे इसमें. हम्म। You are basically just getting क्या आप उसको बस ऐड करते जा रहे हो. हाँ, क्योंकि Would अब it not be easier to just use mod and div to do this function? अगर आपको सिर्फ individual sums चाहिए. देखो, जो रिक्वायरमेंट थी ना, रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है। रिक्वायरमेंट इतनी ही थी कि यूजर से आप कोई नंबर लो और उससे पीछे उन सबको ऐड कर दो। तो वो रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रहा है आपकी एप्लीकेशन। हाँ, आपके पास कोई और अगर जो आप सोल्यूशन दे अच्छा रहे हो। उससे पीछे. हाँ, ठीक है. आई थॉट इट वाज इंडिविजुअल डिजिट्स के अगर मैं 1 2 3 एंटर करता हूँ तो वो 1 + 2 + 3 करे. वो तो आसान है ना, नॉट वो के तो हमने, वन हाँ वो वन तो हमने पॉइंट टू कर से लिया हुआ है। पीछे. लेकिन अब सिर्फ ये है ओ कि गॉट इट 3 गॉट इट और गॉट इट. 3 का, इसको कुछ मैथ्स में बोलते भी है, इसका मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। बट एनीवेज, अच्छा क्वेश्चन सो था इसका किसी का? मल्टीपल जी, मल्टीपल इक्विवेलेंट तो इसका फैक्टोरियल होता है. कि वो फैक्टोरियल, सिंपली एग्जैक्टली वो तो एग्जैक्टली। मल्टीप्लिकेशन होती है, वो सिंपली तरह भी मल्टीप्लिकेशन होता है. होता है, फैक्टोरियल, और उसमें कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पर एक प्लस की बजाय जो है ना, आप मल्टीप्लाई लगा जी लोगे जी तो जी. ये इसका फैक्टोरियल देना शुरू कर देगा आपको। बस इतनी सी इसमें चेंज करनी है, तो फैक्टोरियल भी यही होता है। ठीक है, अब इधर आपको 3 का फैक्टोरियल देना शुरू कर देगा। मैं अगर 3 एंटर कर रहा हूँ। तो उसके लिए हाँ आपको पहले सम इक्वल टू 1 करना पड़ेगा. हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जी हसीब, बताएं। फिर वो प्लस वालों को ट्रायंगुलर नंबर थे। प्लस वालों को ट्रायंगुलर नंबर दें? मुझे समझ नहीं आई इस बात नहीं की। नहीं सर, आई एम सेइंग प्लस वालों को ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। वाह, आई थिंक यू आर अच्छा आस्किंग कि अच्छा अच्छा प्लस अगर अच्छा। कर रहे हो तो उसको कहते हैं क्या है। ओके ओके, वैसे तो मैं फैक्टोरियल ही मेरे दिमाग में था, लेकिन ये तो मैंने मुझे पता नहीं था इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल तो इसका सही काम कर रहा है जी, तलहा। अच्छा वो गलती से हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं। हम 3 के अलावा एक और भी चेक कर लेते हैं, 5 के साथ चेक कर लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल इज 120, राइट? तो ये अपेरेंटली ठीक काम कर रहा है।
सो आई थिंक दैट्स अ टाइम, लेकिन हम लोग